हमने एक नारा स्पेशली रखा, यहाँ पर भेदभाव की करो विदाई, हम सब काफिर भाई भाई। तो काफिर लफ्ज हमें कुरान देता है। अब काफिर का कहेंगे जी नास्तिक होता है। अब नास्तिक हो या मुशरिक हो या मुनाफिक हो या मुर्तद हो, जब सब जहन्नुम में जाएंगे और तुमने प्रचलन में ज्यादा काफिर लाए, तो इसलिए हमने काफिर रखा है। मक्का मदीना तो बहुत बड़ी बात हो गई। आपको मस्जिद में कदम नहीं रखने दे सकते। अगर मस्जिद में पेंट होगा ना तो काफिर के नापाक कदम यहाँ ना पड़े, और तुम फिर इनके नापाक कदम कैसे अपने पढ़ने देते हो अपने तीर्थ स्थानों पर। मुझे तो इस बात पर ताज्जुब है। अगले 2 दशक के अंदर, केवल 15 से 20 वर्षों के अंदर इस देश के 50% मुसलमान वो इस्लाम धर्म छोड़ करके सनातन धर्म में घर वापसी करेंगे। इसके लिए बहुत तेजी पर काम हो रहा है। हमें भी जीने का एक अधिकार चाहिए। हम सनातन में जाएं या ना जाएं, किसी और आइडियोलॉजी में जाएं या ना जाएं, बस राष्ट्रवादी बने, समाजवादी बने, नमाजवादी ना बने। इस्लाम के खिलाफ है ना इस्लाम के लोगों के खिलाफ है, लेकिन हम इस्लाम की जो बुराइयां हैं, जो कट्टरता है, जो जिहादी है, जो ऐसी मानसिकता है, जो घृणित मानसिकता है, जो देश और दुनिया को तोड़ती है, लड़ाती है, उस मानसिकता के हम खिलाफ हैं। और वो सारी मानसिकता अंदर है और वो बचपन से सिखाई जाती है, चाहे में सिखाई जाती है, चाहे जो मस्जिदों में सिखाई जाती है। धर्म केवल सनातन धर्म है। सनातन धर्म से यदि कोई इस्लाम में परिवर्तित करता है तो उसको धर्मांतरण कहा जाता है। क्रिश्चियन कोई बनता है तो उसको धर्मांतरण कहा जाता है। यदि कोई क्रिश्चियन, यदि कोई इस्लामिक व्यक्ति घर वापसी करता है, सनातन धर्म में वापसी करता है, क्योंकि इनके पूर्वज सब सनातनी थे, इनके पूर्वज सबके हिंदू थे, तो ये धर्मांतरण नहीं, घर वापसी है। उस समय भूल चूक हुई थी, वो अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और वापस आते हैं। ये देश और दुनिया में शांति केवल सनातन धर्म में ही आ सकती है, सनातन धर्म ही ला सकता है। इसलिए इतने सारे लोग, कोई थोड़ी संख्या थोड़ी होती है, 1.5 से 2 करोड़ की संख्या, 1.5 से 2 करोड़ की संख्या इस्लाम छोड़ चुकी है। पुष्कर सिंह धामी ने तो यहाँ भी जहाँ आप खड़े हैं, हमारे हरिद्वार के अंदर, केदारनाथ के अंदर, बद्रीनाथ के अंदर, गंगोत्री के अंदर, यमुनोत्री के अंदर, हरिद्वार के अंदर, ऐसे ऐसे अन्य घाटों पर भी गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया है। सिख और बुद्धिज्म ये आपकी नजर में अलग होगा, हमारी नजर में सनातन धर्म का हिस्सा है। और बौद्ध और सिख धर्म ये दोनों सनातन धर्म और हिंदू धर्म सब एक ही पार्ट है। हाँ, तो जो भी एक्स मुस्लिम इस्लाम छोड़ करके आएगा, एक्स मुस्लिम बनेगा, वो सनातन धर्म के किसी भी मत पंथ संप्रदाय में आएगा, उसके वहाँ फैला करके स्वागत करेंगे। तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी गन से करेंगे। किसी प्रकार की आंच अपने एक्स मुस्लिम भाइयों पर नहीं आने देंगे। ये हमने प्रण लिया है, जिम्मेदारी है। पहली पद यात्रा है और इस पद यात्रा का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए? लेकिन इस्लाम छोड़ जो कहते हैं मुर्तद की एक ही सजा, सरतन से जुदा। मुझे इस यात्रा की जब मैंने शुरुआत करने की घोषणा ही की थी, तब तक मैंने तारीख भी तय नहीं की थी, तो इतनी धमकियां दिन रात आने लगी। मेरा नंबर पब्लिक करना पड़ा मुझे, क्योंकि ताकि और भी एक्स मुस्लिम मुझसे संपर्क करे। तो मुसलमानों की इतनी धमकियां आई कि बता नहीं सकता। उसी वक्त हमारे एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक जी के ऊपर हमला हुआ और मेरे पास ईश्वर झूठ ना बुलाए गंगा जी पे खड़ा हूँ। इतना कहा गया कि अभी भी तेरा हौसला नहीं टूटा, अभी भी तू करेगा, देख तेरा भी अंजाम यही होगा। फिर मैंने कहा देखिए कि उनके ऊपर जो हमला किया था, योगी जी ने उनको 72 हूरों के पास भेज दिया है, उनका एनकाउंटर कर दिया गया है। और आइए, जितनी मेरी लिखी हुई ज़िंदगी उतनी होगी। तो ये दुनिया की प्रथम एक्स मुस्लिम पद यात्रा है। ये आगे पीछे होती रही सुरक्षा कारणों से, फाइनेंशियली कारण से, लेकिन अभी हमने ये 11 अभी मुद्दा बताता हूँ। 11 अप्रैल को गंगा बैराज बिजनौर से शुरू की। नंबर 1 ये कि हमें भी जीने का एक अधिकार चाहिए। हम सनातन में जाएं या ना जाएं, किसी और आइडियोलॉजी में जाएं या ना जाएं, बस राष्ट्रवादी बने, है ना, समाजवादी बने, नमाजवादी ना बने। कितने मुस्लिम इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं? इस यात्रा में तो बहुत सारे एक्स मुस्लिम शामिल हुए और जिन्होंने कहा मुझसे कि भाई हम हर की पेड़ी पे होंगे और तुम्हारे पास ही बैठ के चले जाएंगे, तुम्हारे साथ चाय भी पी कर चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा। इतना डर है, इतना खौफ है। इस यात्रा में कई एक्स मुस्लिम ऐसे भी आए हुए हैं कि जो अपने मुंह को ऐसे कवर किए हुए हैं कि जैसे कि हमारी कोई मुस्लिम खातून आई हो, अपना चेहरा ना दिखा पा रही हो। इसके अलावा देखने की जो एक्स मुस्लिम हैं, अभी भी कुछ लोग जैसे टोपी पहन के, जो सिंबल है मुस्लिम का, टोपी पहन के इसमें शामिल हो रहे हैं, तो वो क्या संदेश दें? नहीं, टोपी पहन के शामिल भी मुस्लिम है ना, वो मुस्लिम नहीं है। वो थोड़ा सा अपना चेहरा तो उन्होंने छुपा लिया, लेकिन एक सिंबल रखना चाहते थे कि हम भी एक्स मुस्लिम हैं। बस उन्होंने चेहरा कवर कर लिया अपना, लेकिन ये दिखाना चाहा। हर की पौड़ी क्षेत्र को गैर मुस्लिमों के लिए प्रतिबंधित किया हुआ है। यहाँ पर पूरी तरह से मैं मुस्लिम तो नहीं हूँ जी। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, नहीं, ये मुस्लिमों के लिए बैन है। हाँ, नहीं, सुनिए, ये प्रतिबंधित किया गया है और इतने देर से किया गया है। मुझे अफसोस इस बात पर है, इनके काबा खाने के बाहर ही लिखा हुआ है
एक मिनट रुके थे, ये काबा जहाँ हज करने जाते हैं वहाँ साफ तौर से लिखा हुआ है काफिरों की नो एंट्री। अब इन्होंने काफिर हटा के नॉन मुस्लिम नो एंट्री कर दिया। ये मक्का मदीना तो बहुत बड़ी बात हो गई, आपको मस्जिद में कदम नहीं रखने दे सकते। अगर मस्जिद में पेंट होगा ना तो काफिर के नापाक कदम यहाँ ना पड़े, और तुम फिर इनके नापाक कदम कैसे अपने पढ़ने देते हो अपने तीर्थ स्थानों पर। मुझे तो इस बात पर ताज्जुब है। 2026 अक्टूबर को अगर जिंदा रह गया तो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जिंदा नहीं बचेंगे? नहीं पता नहीं, कुछ कितनी धमकियां, इनका मौका लग जाए बस। एक आखिरी सवाल, जो आप ये यात्रा निकाल रहे हैं, आपको लगता नहीं कि सांप्रदायिक तनाव पैदा होगा, या फिर जो विशेष समुदाय के लोग हैं उनकी भावनाएं आहत होंगी? भावनाएं तो देखिए किसी की भी गई भाड़ में, किसी की भी। हमने तो वो बोला है जो लिखा हुआ है, हमने लिखे हुए से अलग बोला हो तो बताइए। हमने एक नारा स्पेशली रखा यहाँ पर, भेदभाव की करो विदाई, हम सब काफिर भाई भाई। तो काफिर लफ्ज़ हमें कुरान देता है। अगर इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, अब काफिर का कहेंगे जी नास्तिक होता है। अब नास्तिक हो या मुशरिक हो या मुनाफिक हो या मुर्तद हो, जब सब जहन्नुम में जाएंगे और तुमने प्रचलन में ज़्यादा काफिर लाए तो इसलिए हमने काफिर रखा है। खैर बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम विशाल दास महाराज है। आज इस यात्रा में क्यों मौजूद हैं और आप मैसेज क्या मतलब समाज को देना चाहते हैं? हम इस यात्रा में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि बहुत सारे इस्लाम में जो पहले थे मजहब में, उन्होंने इस्लाम मजहब छोड़ करके सनातन धर्म में घर वापसी की है। सनातन धर्म में साधु संत धर्म की अगुवाई करते हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे घर में वापस आया है उसका सम्मान करें, आदर करें, सत्कार करें। तो ऐसे सैकड़ों लोग आज एक्स मुस्लिम यात्रा में बिजनौर से चल करके हरिद्वार पहुंचे। हमने उसका हरिद्वार की तपस्थली माँ गंगा के आप स्वागत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सनातन धर्म में आ रही है, या स्वागत आप तब भी करते अगर वो किसी और धर्म में जाते तो? नहीं, मैंने भगवा पहना है, ये सनातन धर्म की पहचान है। मैं तो सनातन धर्म में आने वाले का ही स्वागत करूंगा। अगर कोई सिख में जाए, बुद्धिज्म में जाए तो करेंगे? सिख और बुद्धिज्म ये आपकी नज़र में अलग होगा, हमारी नज़र में वो सनातन धर्म का हिस्सा है। और बौद्ध और सिख धर्म ये दोनों सनातन धर्म और हिंदू धर्म सब एक ही पार्ट है। हाँ, तो जो भी एक्स मुस्लिम इस्लाम छोड़ करके आएगा, एक्स मुस्लिम बनेगा, वो सनातन धर्म के किसी भी मत पंथ संप्रदाय में आएगा, उसके वहाँ फैला करके स्वागत करेंगे। तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी गन से करेंगे। किसी प्रकार की आँच अपने एक्स मुस्लिम भाइयों पर नहीं आने देंगे। ये हमने प्रण लिया है और जिम्मेदारी है। आप ये देखना, अगले 2 दशक के अंदर, केवल 15 से 20 वर्षों के अंदर इस देश के 50% मुसलमान वो इस्लाम धर्म छोड़ करके सनातन धर्म में घर वापसी करेंगे। इसके लिए बहुत तेज़ी पर काम हो रहा है, क्योंकि बहुत से एक्स मुस्लिम भी अब प्रचार करने लगे हैं। पहले तो केवल हम साधु संत कर रहे थे, आज एक्स मुस्लिम जिन्होंने शरीयत को जाना है, जिन्होंने कुरान को पढ़ा है, जिन्होंने हदीस को पढ़ा है, जिन्होंने जो है उनकी अन्य बुखारी आदि पुस्तकों को पढ़ा है, जो उसके जानकार हैं, जब वो इस्लाम छोड़ रहे हैं, इस्लामी कमियों को बता रहे हैं, तो आज एक बड़ी संख्या में इस्लाम लोग छोड़ने को तैयार हो गए हैं। आप इस्लाम के खिलाफ हैं या फिर इस्लाम में जो लोग हैं उनके खिलाफ हैं? ना हम इस्लाम के खिलाफ है, ना इस्लाम के लोगों के खिलाफ है, लेकिन हम इस्लाम की जो बुराइयां हैं, जो कट्टरता है, जो जिहादी है, जो ऐसी मानसिकता है, जो घृणित मानसिकता है, जो देश और दुनिया को तोड़ती है, लड़ाती है, उस मानसिकता के हम खिलाफ हैं। और वो सारी मानसिकता अंदर है और वो बचपन से सिखाई जाती है, चाहे मदरसों में सिखाई जाती है, चाहे जो मस्जिदों में सिखाई जाती है। वो केवल, क्योंकि हमने तो अभी सुना इमरोज आलम को, इमरोज आलम ने बताया है कि ऐसी हदीस के अंदर बहुत सारी ऐसी के अंदर आयतें हैं जो लड़ाती हैं, जो महिलाओं के अत्याचार को छीनती हैं, जो बराबरी का हक छीनती हैं, जो प्रेम सौहार्द की जो है की हत्या करती है। तो ऐसी हदीसों को या तो से हटा जाए, वो इमरोज आलम उसकी मांग कर रहे हैं। और हम भी कहते हैं ये देश और दुनिया में शांति केवल सनातन धर्म में ही आ सकती है, सनातन धर्म ही ला सकता है। इसलिए इतने सारे लोग, कोई थोड़ी संख्या थोड़ी होती है, 1.5 से 2 करोड़ की संख्या, 1.5 से 2 करोड़ की संख्या अगर इस्लाम छोड़ चुकी है और सनातन धर्म में 50% अगले 15 से 20 सालों के अंदर। अच्छा, अभी आप उत्तराखंड देवभूमि में खड़े हैं, जहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 250 से अधिक मदरसे जो अवैध हैं बंद करा दिए हैं, और मदरसा बोर्ड पे भी बंद कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। इससे कितना सहमत है, इस डिसीजन से कितना सहमत है? हम सहमत हैं। सारी लड़ाई ही कुशिक्षा की है और मदरसों में कुशिक्षा का ज्ञान दिया जा रहा है, जो इस देश के अंदर कट्टरता फैलाते हैं, जिहाद फैलाते हैं, ऐसे भाई को भाई से लड़ाते हैं, नफरत का संदेश देते हैं। तो यदि मदरसों पर प्रतिबंध लगा करके हमारे यहाँ समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है, तो सबके लिए एक शिक्षा, सबके लिए एक अवसर यहाँ उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने दिया है, तो काबिल तारीफ है, प्रशंसा के लायक है। और इसमें जितना भी हो सकता है, पुष्कर सिंह धामी ने तो यहाँ भी, जहाँ आप खड़े हैं, जो हमारे हरिद्वार के अंदर, केदारनाथ के अंदर, बद्रीनाथ के अंदर, गंगोत्री के अंदर, यमुनोत्री के अंदर, हरिद्वार के अंदर, ऐसे अन्य घाटों पर भी गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया है। जो धर्मांतरण की संख्या लगातार बढ़ रही है,
जिसके चलते हिंदू संगठनों ने मांग रखी कि धर्मांतरण को लेके कानून आए। तो आप भी तो वही करा रहे हैं, मुस्लिम को आप हिंदू में ला रहे हैं, वो भी तो धर्मांतरण नहीं है। धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगे, उसके लिए कानून बने, पूरे देश में लागू हुए, हम चाहते हैं। हम धर्मांतरण नहीं करा रहे हैं, हम घर वापसी करा रहे हैं। आप ये समझिए, धर्म केवल सनातन धर्म है। सनातन धर्म से यदि कोई इस्लाम में परिवर्तित करता है तो उसको धर्मांतरण कहा जाता है। घर वापसी और धर्मांतरण में हाँ, बता रहा हूँ, क्रिश्चियन कोई बनता है तो उसको धर्मांतरण कहा जाता है। यदि कोई क्रिश्चियन, यदि कोई इस्लामिक व्यक्ति घर वापसी करता है, सनातन धर्म में वापसी करता है, क्योंकि इनके पूर्वज सब सनातनी थे, इनके पूर्वज सबके हिंदू थे, तो ये धर्मांतरण नहीं, घर वापसी है। उस समय भूल चूक हुई थी, वो अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और वापस आते हैं। तो ये अपराध नहीं है, वो अपराध है। धर्मांतरण कराना देश के अंदर अभी भी अपराध है और उस पर बहुत सारे कानून हैं और हम चाहते हैं ऐसा सख्त कानून बने कि देश के अंदर पूर्ण रूप से धर्मांतरण पर जो है सख्त से सख्त सजा हो। और घर वापसी पर तो कोई मना नहीं कर सकता है। मदरसा और गुरुकुल में क्या फर्क है? मदरसा और गुरुकुल में इतना फ़र्क है कि मदरसे के कारण आज जो है ईरान की स्थिति, सऊदी अरब की स्थिति, कुवैत की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति, उज्बेकिस्तान की स्थिति, कजाकिस्तान की स्थिति, बांग्लादेश की स्थिति, पाकिस्तान की स्थिति आप देख सकते हो। और जो है गुरुकुल की है, अगर आज भी शांति देश में है तो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के कारण है। अगर आज भी देश में सौहार्द है तो गुरुकुलीय पद्धति के कारण है। अगर देश में आज विज्ञान है तो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के कारण है। पूरी दुनिया में गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति केवल एकमात्र उपाय है पूरी दुनिया में शांति कायम करने का। मदरसे पूरे देश में बंद हो और गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति केवल देश के अंदर, भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में लागू हो। भारतीय ज्ञान शिक्षा ही एक ऐसी शिक्षा है जहाँ पर सबके लिए समान अधिकार है, जहाँ पर एक ईश्वर है, जहाँ पर समानता का भाव है, जहाँ समदृष्टि का भाव है और जहाँ ज्ञान और विज्ञान का अथाह भंडार है। अभी भाईचारा बरकरार है जमीनी स्तर पे? अब हम तो भाईचारे वाले ही हैं, लेकिन कुछ लोग चारे वाले हैं, वो तो उनसे पूछे। अब आप देख रहे हो कितना भाईचारा है। अपने भाई की गर्दन काट रहे हैं, सलीम वास्ते की गर्दन काटने के लिए उसे घर में घुस करके उसे वार किया। वो भाई नहीं था उनका, वो कमियां बताता। अगर आपके अंदर थोड़ा भी विवेक है, थोड़ा भी जो है सद्भावना है या भाईचारा है तो आप तर्क से जवाब दे। सलीम वास्ते के जवाब होगा। मुस्लिम APJ अब्दुल कलाम जी सोफिया कुरैशी के नक्शे कदम पे चल रहा है या अशफाक उल्लाह खान के नक्शे कदम पे चल रहा है तो आप उनको अपनाएंगे? तो अशफाक उल्लाह खान के परिवार ने तो हिंदू धर्म अपना लिया है। मेरी अभी बात हुई, अनिल ठाकुर आज आ रहे हैं, सुनो बता रहा हूँ। अशफाक उल्लाह खान के परिवार ने भी आज हिंदू धर्म अपना लिए हैं। उनके जो है वंशज हैं वो हरिद्वार आने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ अगर कोई APJ अब्दुल कलाम के रास्ते पर चलता है तो चलना चाहिए। वो एक बेहतर मार्ग हो सकता है, लेकिन जो है बहुत बेहतर नहीं है, बहुत बेहतर नहीं है। कुरैशी के नक्शे कदम पे कोई मुस्लिम महिला चल रही है? राष्ट्र की बात है, सोफिया कुरैशी ने अच्छा किया। जब राष्ट्र की बात है तो अपने राष्ट्र के हाथ खड़ी हुई है। नक्शे कदम पे कोई चल रही है मुस्लिम महिला? हमें तो कोई दिखाई नहीं देती है। हाँ, लेकिन चलना चाहिए। अगर चल सकती है, राष्ट्र के लिए मरना चाहिए, राष्ट्र के लिए लड़ना चाहिए, राष्ट्र के तिरंगे को आगे लेकर के चलना चाहिए, वंदे मातरम कहना चाहिए, भारत माता की जय बोलना चाहिए। अगर कोई चलती है तो हमें क्या आपत्ति है? आप उनका स्वागत करें? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम सोफिया कुरैशी का स्वागत करेंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है हरिद्वार में है और घाट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम एक्स मुस्लिम जो आए थे, एक्स मुस्लिम पद यात्रा जो बिजनौर से हरिद्वार तक निकाली गई थी, उन एक्स मुस्लिम ने आज यहाँ माँ गंगा में डुबकी लगा के उन्होंने अपनी घर वापसी कर ली। उनका कहना है कि हम अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम पहले मुस्लिम समुदाय से थे, हम मुस्लिम मजहब से थे, लेकिन अब हमने अपनी घर वापसी कर ली है। हालांकि जो इमरोज आलम, उनका कहना है मैंने तो 2022 में ही अपनी घर वापसी कर ली थी और आगे भी मैं, उनका कहना है कि 2026 के अक्टूबर में भी और विशाल एक्स मुस्लिम पदयात्रा निकालेंगे। तो ये जब एक नया एक्स मुस्लिम पदयात्रा का जो चलन शुरू हो गया, जो यात्रा निकाली जा रही है, आप इससे कितना सहमत हैं? आप इस पदयात्रा को धर्मांतरण की तरह से देखते हैं या आप देखते हैं कि घर वापसी हो रही है? आप दोनों के लिए इसमें मतलब क्या है, अंतर क्या है धर्मांतरण और घर वापसी में? मतलब आपको क्या समझते हैं? क्योंकि देखिए लगातार यहाँ पे कहा जा रहा है जनता द्वारा, जो एक्स मुस्लिम है, कि हम सब पहले हिंदू ही थे, वो तो भूले, हम भटक गए, जबरदस्ती या फिर जबरन तरीके से हमें इस्लाम में डाल दिया गया। आज हमें इस्लाम की कुकृतियों का पता चला तो हम दोबारा सनातन धर्म में आ गए। ऐसे इन लोगों के बयान हैं और इन्होंने कहा अभी तक 1 से 2 करोड़ तक जो एक्स मुस्लिम है वो सनातन धर्म अपना चुके हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। और आगे इनका कहना है कि 50% ये गिनती और आगे जाएगी। और यहाँ पे ये लोग माँ गंगा में डुबकी लगा के जो है, इनका कहना है कि हम पवित्र हो चुके हैं और अपनी घर वापसी जो है सनातन धर्म में कर चुके हैं। और यहाँ पे जो हिंदू हैं, जो तमाम आप हिंदू यहाँ देख सकते हैं जो सपोर्ट करने आए, कुछ साधु संत भी यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोगों का कहना है कि हम उस हर एक एक्स मुस्लिम का स्वागत करेंगे और हम अपनी बाहें फैला के उनको गले लगाएंगे। जो कोई भी सनातन धर्म में घर वापसी करेगा और अपने धर्म में वापस आएगा, हम कहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। और आगे देखते हैं कि आगे यात्रा और कब इसके आयोजन करा जाएगा और अब कितने एक्स मुस्लिम सनातन धर्म में दोबारा जुड़ेंगे। क्या ये गिनती घटेगी या फिर गिनती लगातार बढ़ती रहेगी, ये देखना भी अब काफी दिलचस्प होगा। और ये भी दिलचस्प होगा कि पहली बार पूरे विश्व में, इतिहास में एक्स मुस्लिम पदयात्रा जो है निकाली गई है। क्या ये पदयात्रा आगे भी निकाली जाएगी तो जरूर हमारे चैनल के माध्यम से इसको कवर करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तब तक ले बने रहिए वो न्यूज के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।